हरे कृष्ण। वैदिक समाज के पुनर्निर्माण हेतु पंचमुखी कार्य योजना। वृंदावन धाम में गौ माता की रक्षा व्यवस्था करने की धारणा को केंद्र कर आरडीपीपी इस्कॉन वृंदावन विभाग का प्रारंभ होता है। वृंदावन में गौओं की दयनीय परिस्थिति जानने हेतु पढ़िए। गौ माता के प्रति व्यवहार। सारे वृंदावन में जो भी कूड़ा करकट मिला उसे खाकर पूरे दिन इधर उधर घूमते हुए गौओं को हम देख सकते हैं। अधिकतर समय हम उन्हें नगर पालिका के कूड़े ढेर के पास खोजते हुए पाएंगे। इन्हें आशा होती है कि शायद कुछ अवशिष्ट खाने के लिए मिल जाए। एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति के मन में यह स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है कि इन गौओं का मालिक कौन है और क्यों वह गौओं को गंदी चीज़ें और प्लास्टिक खाने से नहीं रोकता। यह अति निंदनीय बात है। यहाँ तक कि वृंदावन के लोग गौ माता को एक साधारण पदार्थ के रूप में व्यवहार करते हैं। वे गौ माता को केवल दूध के लिए शोषण करते हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा में खाने को नहीं देते। गाय से दूध दोहने के बाद अपने से भोजन पानी का व्यवस्था करने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है और जब वह दूध देना बंद कर देती है तो संपूर्ण रूप से उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वह यह युक्ति प्रदान करते हैं कि पैसों के लिए उन्होंने गौओं को बेचा नहीं है। मात्र सच तो यह है कि इन रास्तों में चरने वाली गौओं का भाग्य या तो कसाई खाना होता है या तो वे फिर प्लास्टिक और गंदे पदार्थों का भक्षण करके रोग से आक्रांत होकर दयनीय मृत्यु को प्राप्त होना होता है। क्या यह निर्दयता नहीं है? क्या गोपालकों को अपनी माँ के प्रति दायित्व वहन करने के लिए साधुता का आचरण नहीं करना चाहिए? एक सत्य घटना। 30 सितंबर 2010 को 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद पशु चिकित्सकों वेटरनरी डॉक्टर ने एक गाय के पेट से 30 किलो प्लास्टिक निकाली। एक सप्ताह पूर्व आईआईटी पवाई के पशु प्रेमियों ने पशु निर्दयता प्रतिकार संघ बॉम्बे यानी बॉम्बे सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स को बुलाया, यह देखने के लिए कि एक गाय जो चलने में असमर्थ थी उसकी पूंछ में घाव हो गया था। चिकित्सक गण वहां पहुंचे और देखे तो उस गाय की समस्या उससे कई गुना बदतर थी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि उस गाय को परेल में स्थित बाई सरवाई डीन्स पेटिट हॉस्पिटल में अनुसंधान के लिए लाया जाए। उन्होंने देखा कि उसकी पेट फूला हुआ है और वह जो कुछ भी खाती है नाक से सब बाहर निकल जाता है। उसके शरीर का वह हिस्सा जिसके सहारे वह बैठती थी, बस्ती भाग, उसमें भी गहरा घाव हो गया था। उसमें भूख की भी कमी पाई गई। यह सारे लक्षण सूचित करते थे कि उसने अति मात्रा में प्लास्टिक खाई थी। हॉस्पिटल के परिचालक डॉक्टर आशीष सुतार ने ये कहा, पहले तो हमने पूछा कि घाव को ठीक किया। आशीष सुतार ने कहा कि पहले तो हमने पूंछ की घाव को ठीक किया, फिर बॉम्बे पशु चिकित्सा महाविद्यालय की सहायता से हम शल्य चिकित्सा करने के लिए योजना बनाई, यानी सर्जिकल ऑपरेशन। जिस मात्रा में गाय के पेट से प्लास्टिक निकाला उसे देखकर डॉक्टरों ने आश्चर्य व्यक्त किया। पहले 1 घंटे के अंदर कुछ प्लास्टिक के टुकड़े निकालने में समर्थ हुए। अतिरिक्त 4 घंटे लगे सारे प्लास्टिक को निकालने के लिए। एक डॉक्टर ने कहा कि कौतूहल बस जब
हम उस प्लास्टिक का वजन किया तो उसका वजन 30 किलो था। यह पहली बार था कि गाय के पेट से इतनी भारी मात्रा में यह पाया गया। हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकर्ता डॉक्टर J.C. खन्ना समझाते हैं कि अधिकतर गौपालक दूध निकालने के उपरांत गौओं को बाहर चरने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वे अपनी मालिकों के द्वारा कदाचित आहार प्राप्त करते हैं। उनको कूड़े दानों से आहार ढूंढना पड़ता है, जहां खाद्य सामग्री प्लास्टिक द्वारा ढकी होती है। खन्ना और कहते हैं, यह अत्यंत दुख की बात है कि मालिक गण तब तक पशुओं की देखरेख करते हैं जब तक वे दूध देने में समर्थ होती हैं, और उसके बाद उसे त्याग दिया जाता है। सुतार कहते हैं, गाय अब सुरक्षित हैं और केवल शल्य चिकित्सा जनित सुरक्षा की आवश्यकता रखती है। यह घृणित गोपालन व्यवस्था यहाँ तक कि इस वृंदावन धाम में यदि कोई परिक्रमा मार्ग पर स्थित ललिता आश्रम की ओर जाता है तो दाएं भाग की ओर गौओं को आदमी विसर्जित मल खाते हुए देखने को मिलेगा। गौशाला या फिर डेयरी फार्म खोल देना व्यक्तिगत रूप से या कोई ट्रस्ट के नाम पर, इसी को ही वर्तमान समय में गौ रक्षा के रूप में जाना जाता है, और यही गौ रक्षा का प्रचलित परिभाषा है। डेयरी फार्म को चलाया जाता है गौओं से मिलने वाले मुनाफा या लाभ को केंद्र में रखते हुए। तो उनमें जो गायें अधिक दूध नहीं देती, उनको मांस के लिए कसाई घर में काटने को भेज दिया जाता है। एक स्वयंचलित व्यवस्था है जहां उत्पादित दूध और संबंधित गाय के वजन के अनुपात को ध्यान में रखा जाता है। एक उचित समय पर जो ही गाय दूध देना कम करती हैं और व्यवस्था के अनुरूप अच्छी वजन वाली होती हैं, तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु उसे कत्ल कर दिया जाता है। जन्म लेने वाले बैलों को भी इस प्रकार के दुर्भाग्य से गुजरना पड़ता है। दूसरी ओर गौशालाओं को बाध्यवश दानकर्ताओं के दया पर निर्भर होना पड़ता है। यद्यपि यह सुनने को मिलता है कि गौशालाएं आत्मनिर्भरशील है, गौ उत्पाद जैसे पंचगव्य औषधि, दूध, घी इत्यादि के विक्री के रूप में, किंतु अगर हम सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो देखेंगे कि यह व्यवहारिक नहीं है। कारण पहला, पंचगव्य चिकित्सा लोगों को पता ही नहीं है। दूसरा, भारतीय नस्ल के गौओं से मिलने वाली दूध की मात्रा कम होती है। तीसरा, भारतीय नस्ल की गायें अधिकतर 6 या 7 महीने दूध देती हैं। एक बार बछड़े को जन्म देने के उपरांत तो फार्म अधिकारियों को दूध उत्पादन के लिए फिर से गौओं की प्रजनन करना होता है। बढ़ती हुई गौशालाओं को इन सब कारणों से बाजार से पशु आहार खरीदकर उसे चलाना अधिक खर्चीली साबित होती हैं। फलस्वरूप जब गौशालाओं को चलाना अधिक खर्चीला हो जाता है तो उनको बंद कर दिया जाता है। कोई यह नहीं पूछता कि गौशाला बंद कर देने के बाद गौओं को कहाँ भेजा जाता है। निश्चित रूप से उनको कत्ल खाना ही भेजा जाता है। इस कारण एक वार्तालाप में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गौचारण भूमि के अतिरिक्त गौशाला चलाना बहुत खर्चीला होता है। यहाँ पर दिखता है गौ रक्षा यानी गौ पालन के लिए आदर्श दृष्टिकोण। वैदिक काल में हमें ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहाँ लोग गौ पालन के लिए चारा उत्पादन करते हों।
इसके विपरीत सुबह से शाम तक गौओं को बाहर चराने के लिए जंगलों में लाया जाता था, जिससे गौपालन में किसी प्रकार का खर्च नहीं उठाना पड़ता था। हमारे सम्मुख भगवान कृष्ण की प्रसिद्ध गौचारण लीला है। ब्रज का अर्थ ही होता है गौओं के लिए चारण भूमि। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो व्रजमंडल के संपूर्ण भूमि गौओं के अधिकार में आती है। अब प्रश्न उठता है कि गौचारण भूमि को किस प्रकार से संरक्षित में लाया जाए। जहां आबादी के अधिक संख्या के लोग आधुनिक जीवन शैली में यंत्रों पर निर्भर है, पशुओं को दूर में रखते हुए उद्योगशालाएं अधिक से अधिक भूमि अधिकार कर रही है। वैदिक रूप निर्देशन यानी उदाहरण के आदर्श को समझे बिना आदर्श तरीके से गौ रक्षा करना संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं कि वैदिक युग यानी वह समय जब शासन विधि समूह वैदिक ग्रंथों के निर्देशन पर प्रचलित होती थी और परिचालित होती थी, उसमें सामाजिक जीवन का संगठन किस प्रकार होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पहला, गौशाला हर गृह का अभिन्न अंग होता है, जहां हर परिवार का अपनी गौशाला होती थी। जैसे घर में मनुष्यों के लिए स्थान होता है, गौओं तथा बैलों के लिए भी समान स्थान होता है। वसुतः गौशाला अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 16वें अध्याय के 36वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, यहाँ तक कि निर्धन से निर्धन परिवार भी कम से कम 10 गौवें रखता था। वास्तव में शाला शब्द का अर्थ होता है शिक्षा का स्थान। इस प्रकार से गौशाला का अर्थ है ऐसा स्थान जहां हमें गायों से और बैलों से शिक्षा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सामूहिक परिवार व्यवस्था अनगिनत गायों और बैलों को पालने के लिए अनुकूल स्थान या परिवेश प्रस्तुत करता है, यानी जॉइंट फैमिली। दूसरा, योग्य क्षत्रिय वर्ग प्रामाणिक ब्राह्मणों के निर्देशन के अंतर्गत शासन कार्य निर्वाह करते हैं। क्षेत्र या भूमि क्षत्रियों के अधिकार में रहता है और वे किसानों को भूमि का बंटन करते परिवारों का आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, न कि परिवार की कृषि सामर्थ्य को देखकर। और परिवार का आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, वह ब्राह्मण वर्ग यानी जो भगवान के प्रामाणिक भक्त, भौतिक स्वार्थ रहित और सारी प्रजा का अत्यंतिक कल्याण को देखने में समर्थ होते थे, अपने आध्यात्मिक अनुभव तथा शास्त्र के निर्देशन के अनुरूप यह ब्राह्मण निर्धारित करते थे कि किसको कितनी भूमि की आवश्यकता है। ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग अपनी प्रजा की आध्यात्मिक उन्नति को देख पाने के लिए उत्तम रूप से प्रशिक्षित होते थे। इस प्रकार से समाज का मुख्य कार्य होता था कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण भक्ति में अग्रसर होना। तीसरा, भूमि, गौ, अनाज, दूध और विद्या को कभी बेचने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती। यदि भूमि को बेचने न दिया जाए तो चारों ओर पर्याप्त भूमि होगी। उद्योगशालाएं जो उग्र कर्म को बढ़ावा देता है, उन सब की स्थापना के लिए इस प्रकार से विकसित राज्य अनुमति प्रदान नहीं करता। कारण मशीनें लोगों को बेरोजगार बनाते हैं। बेरोजगारी समाज में अपराध को बढ़ावा देती हैं। अनावश्यक सामग्रियों के उत्पादन बिना अनाज, दूध और दैनिक
आवश्यक सामग्रियों के उत्पादन में जोर दिया जाता है। 5. उड़ीसा के कुछ गांव में आपसी सहमति द्वारा आदर्श रूप से केवल 25% भूमि मनुष्यों के लिए कृषि कार्य हेतु प्रयोग में लाई जाती है और बची हुई 75% भूमि जंगल और पशुचारण भूमि के रूप में छोड़ दी जाती है। फलस्वरूप वहाँ गौपालन खर्चीला नहीं होता। 6. भूमि में कृषि कार्य बैलों द्वारा होता, ट्रैक्टर द्वारा नहीं। इसलिए बैलों का पालन किसानों के लिए बोझ नहीं होता था। अधिकतर बैलों के जन्मदिन पर उत्सव मनाया जाता था, जैसे महाराष्ट्र में बेंदूर मनाया जाता है। इस प्रकार से हम सरलता से गौओं और बैलों का पालन कर सकते हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। मनुष्य भोजन के लिए शुद्ध आहार प्राप्त करता है, जो उसको कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में सहज रूप से आगे बढ़ाने के लिए सहायक होता है। जब गाय जंगलों में चरने के लिए जाती थी तो अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, औषधि गुणों में भरपूर गुलमलताएं इत्यादि का भोजन करती थी, जिससे वे प्रसन्न चित्त तथा स्वस्थ रहती थी और श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला दूध प्रदान करती थी, जो मनुष्य समाज के मन, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हेतु अमृत हुआ करता था। इस परिवेश के अंतर्गत यह आश्चर्यजनक नहीं कि प्रचुर मात्रा में दूध और दूध से संबंधित वस्तु का उत्पादन हो। तब फिर से खून के बजाय सारे विश्व में दूध की नदियां बहने लगेगी। तो इस प्रकार से हम आदर्श मानदंड का गोपालन कर सकते हैं। यदि हम इस प्रकार से करते हैं, तभी हम वास्तविक रूप से गौ रक्षा कर सकते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि कैसे हम इसको कार्य में लाएं। हम देखते हैं कि गौ रक्षा पर शिक्षा देते हुए श्रील प्रभुपाद गौशालाओं पर अधिक बल नहीं देते, बल्कि उनके अनगिनत वार्तालाप, व्याख्यान और पत्र विनिमय के द्वारा नैसर्गिक कृषि समाज समुदाय निर्माण करने के लिए कहते हैं। श्रील प्रभुपाद अपना एक निबंध कंसेप्शन ऑफ गीता नागरी में पहले और दूसरे भाग में कृषि केंद्रित समाज गठन के धारणा के संबंध में अच्छी तरह समझाते हैं। यह स्पिरिचुअल कम्युनिज्म अर्थात आध्यात्मिक साम्यवाद के रूप में आधारित है। इस व्यवस्था के अंतर्गत हर एक मनुष्य प्रामाणिक रूप से समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि मूलभूत रूप से हर वस्तु का मालिक एकमात्र परमेश्वर परम पुरुष भगवान कृष्ण हैं। ब्राह्मण वर्ग सर्वोच्च भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं और क्षत्रिय वर्ग उनके निर्देशन के अनुसार राज्य के प्रशासन कार्य भार ग्रहण करते हैं। पहला, श्रील प्रभुपाद ने गुरुकुल स्थापना के संबंध में अधिक बल दिए हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को संस्कृति में ढालना बहुत आसान होता है। जैसे इस पुस्तक में पहले चर्चा की गई है कि ब्रिटिश राज ने अपनी शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ करके इस आध्यात्मिक संस्कृति को ध्वंस किया, कारण वे यह अच्छी तरह समझ पा रहे थे कि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जिससे किसी भी प्रकार के जीवन शैली में जीने के लिए व्यक्ति को विश्वास दिलाया जा सकता है और प्रवृत्त किया जा सकता है। दूसरा, क्योंकि विश्व के वर्तमान प्रशासकों द्वारा ऊपर लिखे नियमों के अनुसार कभी भी व्यावहारिक रूप से अमल नहीं किया जा सकता, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भक्तों पर यह दायित्व है कि जितना हो सके उपजाऊ ज़मीन खरीदें
और आध्यात्मिक प्रशासन का क्षेत्र प्रस्तुत करने के लिए सहायक बने। एक बार हमें अपनी भूमि प्राप्त होने के उपरांत फिर वैदिक ग्रंथों के माध्यम से निर्देशन प्राप्त कर आध्यात्मिक प्रशासन कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए यह विभाग यानी RDPP रूरल डेवलपमेंट प्रीचिंग प्रोग्राम के द्वारा महत्वपूर्ण कदम लेना ज़रूरी है। या तो स्वयं या फिर भक्तों को ज़मीन संग्रह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यदि भक्तगण भूमि संग्रह नहीं करते तो किसी भी प्रकार से सारी ज़मीन भौतिकवादी आसुरी लोगों के हाथों में आने ही वाली है। अगर हम प्रबल नहीं होंगे तो वे प्रबल हो जाएंगे और हमें अपनी कर्तव्यहीनता का दंड भुगतना पड़ेगा। वर्तमान में भी हम भोग रहे हैं और आगे चलकर भयंकर रूप से भोगेंगे, इस लोक में तथा मृत्यु के उपरांत परलोक में भी। तीसरा, बड़ी मात्रा में अधिक से अधिक सूचना माध्यमों के द्वारा इसका प्रचार होना आवश्यक है। सोशल मीडिया इत्यादि। हमें गुरुकुल और वर्णाश्रम महाविद्यालयों के स्थापना द्वारा इन सब का विकास करना जरूरी है। श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 26वें अध्याय के 55वें श्लोक में प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, सामाजिक व्यवस्था का संपूर्ण रूप से सुधार करने की आवश्यकता है और समाज को फिर से वैदिक सिद्धांतों पर लौटने की ज़रूरत है। इस विचारधारा को केंद्र कर श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की, एक वैदिक शिक्षा केंद्र के रूप में, जहां वैदिक ग्रंथों पर चर्चा और इसके आधार पर सिद्धांत का निर्णय होता है। और श्रील प्रभुपाद यह भी कहते हैं, कंसेप्शन ऑफ गीता नगरी के लेख में उल्लेख करते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी स्वदेशी उपाय द्वारा आध्यात्मिक बल सहित अभेद्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ युद्ध किया और इस प्रकार उपाय द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करके इसके करने के उपरांत यदि हम केवल पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करते रहें, जो कि लंदन में मूर्खतापूर्वक बनाई गई कुछ योजना पर आधारित है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए इस स्वाधीनता को स्थायी रखना बहुत ही असुविधाजनक होगा। अगर हम अपनी स्वाधीनता को हर प्रकार से स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं, हमें निश्चित रूप से लंदन द्वारा निर्मित विचारों को त्यागना होगा, जो कि अति सावधानी पूर्वक राजनैतिक नेताओं द्वारा वर्तमान अनुसरित हो रहे हैं। अगर हम आग खाएंगे तो अंगारे छोड़ने के लिए निश्चित रूप से तैयार होना होगा। पाश्चात्य सभ्यता का जो पथ है वह निश्चित रूप से साम्यवाद जैसा हिंसक सामाजिक उपद्रव पैदा करेगा, और यदि भारत सामाजिक शांति और समृद्धि के संबंध में आदर्श स्थापित करने की इच्छा रखता है, तो उसे भगवद गीता के दर्शन को स्वीकार करने के लिए निश्चित रूप से प्रस्तुत होना पड़ेगा। महात्मा गांधी के आंदोलन की विशेषता यह थी कि वह चरखा से प्रारंभ होता था और रघुपति राघव राजा राम कीर्तन धुन द्वारा अंत होता था, और सब विदेशी पद्धतियाँ थी और उनमें से किसी को भी पाश्चात्य दार्शनिकों से उधार मांगकर नहीं लाया गया था। यहाँ तक जब उन्होंने लंदन में राउंड टेबल सम्मेलन में योगदान दिया, वे लंदन में उपस्थित थे। उन्होंने अपने आप को स्वदेशी पोशाकों में प्रस्तुत किया। यूरोपियों को
अनुकरण किए बिना जैसे कि दूसरे करते हैं, इस प्रकार के आचरण के लिए वह असम्मानित नहीं हुए, बल्कि उसके विपरीत सम्मानित और अभिवादित हुए। जिस प्रकार से एक स्वच्छंद राजा की जाती है। दूसरे वार्तालाप के मध्य श्रील प्रभुपाद ग्रामीण प्रचार कार्यक्रम को प्रारंभ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं, वर्तमान में हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा कृषि भूमि को संगठित करना और सारे विश्व में उदाहरण प्रस्तुत करना कि किस तरह जनता शांति, आनंद और चिंता रहित अवस्था केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके तथा कृष्ण भावनामृत में एक सम्माननीय जीवन निर्वाह कर प्राप्त कर सकता है। भारत में विशेषतः लोग आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव रखते हैं। वे गांव में जीना पसंद करते हैं और भगवान राम तथा भगवान कृष्ण को प्रेम करना पसंद करते हैं। यह आशीर्वाद उनके खून में दौड़ रहा है। हमें उनके स्वाभाविक प्रवृत्तियों को संगठित करना है और फिर उन्हें अपने मूलभूत आवास भगवत धाम को लौटने के लिए ऊपर उठाना है। कृपा करके इन मुद्दों के बारे में गंभीरता से विचार करें और जैसे ही मैं वापस आऊं, कार्यक्रम को हम हाथ में ले लेंगे। मेरा प्रिय शिष्य पुष्ट कृष्ण ने मुझे वचन दिया है कि वह एक कार देगा और जो ही मैं उसे प्राप्त करता हूँ, मैं अपने 2 सहचरों के साथ एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करूंगा और कृषि केंद्रित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को संगठित करूंगा। यह पत्र कार्तिकेय के महादेविया जी को लिखा था। तो जिस उपायों का प्रयोग करके ब्रिटिश राज ने हमारी संस्कृति को छीना है, उसे फिर से स्थापित करने के लिए फिर से वही उपायों के बारे में श्रील प्रभुपाद निर्देशन देते हैं और ये संभव हो सकता है। सुबह और शाम श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा तथा गुरुकुल का पुनर्स्थापना रूपी आध्यात्मिक शिक्षा व्यवस्था द्वारा, बड़े पैमाने में प्रचार कार्य द्वारा, आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय स्थापना के द्वारा, जहां गौओं के आधार पर नैसर्गिक खेती की जाती है। और अंत में वो कहते हैं कि इस प्रकार की समाज व्यवस्था में, इस समाज के दायरे में पूरी तरह हम कागजी मुद्रा प्रचलन को वर्जित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के निर्देश के अनुसार हम निम्नलिखित रूप से कार्य योजना का संपादना निर्धारित करते हैं। यह पंचमुखी कार्य योजना इस्कॉन वृंदावन के RDPP डिपार्टमेंट ने चलाई है। पहला, ग्रामीण प्रचार कार्यक्रम। दूसरा, भक्तों में जागृति का कार्यक्रम। तीसरा, महाविद्यालयों में प्रचार का कार्यक्रम। चौथा, कृषि प्रदर्शनी उद्योगशाला निर्माण कार्यक्रम। और पांचवा, दान संग्रह कार्यक्रम। पहला, ग्रामीण प्रचार कार्यक्रम। गांव में हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण इसका लक्ष्य है। गांव में दूसरे कार्यक्रम जैसे आध्यात्मिक चर्चा द्वारा आध्यात्मिक मूल्य बोध का विकास करना और जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी जैव धर्म या सनातन धर्म की स्थापना करना, इसके द्वारा आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर स्वधाम लौटने का साधन कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। दूसरा, आधुनिक कृषि प्रणाली के बुरे प्रभाव के बारे में सचेतन करना और नैसर्गिक कृषि प्रणाली की शिक्षा देना। तीसरा, वैदिक शिक्षालय या पाठशाला स्थापना। दूसरा, पंचमुखी कार्यक्रम योजना में से दूसरा कार्यक्रम
भक्तों में जागृति का कार्यक्रम, शिक्षा सम्मेलन, सेमिनार और कर्मशाला यानी वर्कशॉप संगठित करना इसका लक्ष्य है। इसमें जो गृहस्थ भक्तगण इस प्रकार की आदर्श जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, सामूहिक जमीन लेकर एक छोटा समुदाय निर्माण कर सकते हैं जो वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल हो और सारे विश्व के लिए वैदिक समाज के रूप निर्देशन के रूप में मान्यता प्राप्त कर सके और इस प्रकार समाज की परिचालना हेतु वे हमारी विभाग से संविधान प्राप्त कर सकेंगे। महाविद्यालयों में प्रचार कार्यक्रम, युवा वर्ग किसी भी प्रकल्प के लिए आने वाला भविष्य है। इस कारण युवा पीढ़ी को वैदिक अनुशासित जीवन शैली का प्रशिक्षण देकर वर्तमान और आगे की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए सुदृढ़ बनाना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है, जिसके बल पर वे इस परंपरा का संरक्षण और प्रचार कर सकें। चौथा, कृषि प्रदर्शनी, उद्योगशाला निर्माण कार्यक्रम। इस प्रक्रिया में हमारे पास कुछ बीघा कृषि क्षेत्र होंगे, जिसमें जन समाज को प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कर व्यावहारिक मॉडल प्रदर्शित की जाएंगी। हम जिसमें अनेकों प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दर्शकों के लिए प्रदान करेंगे। यह एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। पांचवा, धन संग्रह कार्यक्रम। यह एक व्यापक प्रकल्प होने के कारण प्रचुर मात्रा में धन मांग करता है, क्योंकि यह भगवान और शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद की इच्छा की अनुरूप व्यवस्थित है और क्योंकि हम प्रामाणिकता से सारे जगत के सामूहिक कल्याण हेतु कार्यरत हैं। अनेकों सुहृदय और दूरदर्शी व्यक्ति भगवान के द्वारा प्रेरित होकर अर्थदान के लिए आगे आएंगे। वैदिक पाठशाला के लिए पाठ्यक्रम। सारे निम्नलिखित विषय वस्तुओं को आध्यात्मिक मूल्य बोध शिक्षा के आधार पर प्रशिक्षण दी जाएगी। छात्रगण विशेष दक्षता को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित होंगे, जो कि शास्त्रों के उदाहरण या घटनाओं के माध्यम से व्यवस्थित होगी। यह सारी शिक्षा निःशुल्क होगी। पहला संस्कृत, दूसरा ज्योतिष शास्त्र, तीसरा वैदिक गणित, तीसरा सामरिक कला यानी युद्ध कला, धागा बनाने और बुनने की कला, चित्र विद्या, संगीत कला, कीर्तन के लिए वाद्य यंत्र और भक्ति संगीत का शिक्षण, वैदिक भूतत्व विद्या, मिट्टी का विज्ञान, आयुर्वेद, नाट्य कला। भविष्य में समय अनुकूलता के अनुरूप पाठ्यक्रमों में और भी प्रशिक्षण विषय वस्तुओं को जोड़ा जाएगा। इस कार्य क्षेत्र में भाग हम कैसे ले सकते हैं और क्या हम सच में ले सकते हैं? इसका उत्तर है, अध्ययन करने के उपरांत हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठे। उत्तर है हाँ, निश्चित रूप से हर किसी का इसमें स्वागत है। आप निम्नलिखित प्रकार से सहायता कर सकते हैं। हमारे साथ हरिनाम संकीर्तन में भाग ले सकते हैं, प्रसाद वितरण के लिए अर्थदान कर सकते हैं, वाहन के लिए और प्रसाद वितरण के लिए प्रायोजक कर्ता बन सकते हैं। वैदिक पाठशाला में छात्रों के लिए भक्तिमय पोशाक वितरण करने के लिए प्रायोजिक कर्ता बन सकते हैं। विभागीय पुस्तकें और बच्चों के लिए छोटी पुस्तक और दूसरे सामग्रियों के लिए
प्रायोजक कर्ता बन सकते हैं। प्राकृतिक कृषि प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए भूमि दान कर सकते हैं। इंटरनेट वेबसाइट डिज़ाइन और अपडेट करने के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं। भक्तगण अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं जो इस प्रकार का स्वावलंबी वैदिक ग्रामीण जीवन जीने के आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो गाय वैदिक शिक्षा नैसर्गिक कृषि पर आधारित है और मूलभूत रूप से कृष्ण भक्ति पर आधारित है, और इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद द्वारा चिरवांछित सरल जीवन उच्च विचार का आदर्श प्रदर्शन करते हुए विश्व के सारे मानव समाज को व्यावहारिक रूप से स्वाभाविक जीवन का रास्ता दिखाकर प्रकाश की ओर लेने में भगवान की कृपा दृष्टि आकर्षित कर सकते हैं। और भी अनेक प्रकार की सेवा प्रदान करने हेतु हमारे विभाग से संपर्क करें। जहाँ तक हमारा सवाल है, प्रभुपाद कहते हैं पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से, जहाँ तक हमारा सवाल है, हमें दूसरे शहरों, गांवों तथा विदेश जाने की ज़रूरत नहीं। शहरों में बहुत आकर्षक इमारतें हैं, किंतु हम वृंदावन के जंगल में संतुष्ट हैं। हमारा मुख्य संबंध गोवर्धन पर्वत और वृंदावन के साथ है, इससे अधिक कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद दरबन में मॉर्निंग वॉक करते समय 13-10-1975 में कहते हैं, भारत की सभ्यता गांव निवास पर आधारित थी। गांव में लोग शांति एवं आनंद से रहते थे एवं शाम के समय वहाँ भागवत कथा सुनते थे। वो थी भारतीय संस्कृति। चाय पान, मांस, मदिरा, अवैध संबंध और कृत्रिम जीवन शैली उनमें नहीं थी। सभी धार्मिक थे। भागवतम, भगवद गीता और पुराण जो हमने अब शुरू किया है, उसे श्रवण करके तृप्त होते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदर्शित वृंदावन में ग्रामीण जीवन, गोपालन, कृषि एवं सादा जीवन जीने में संतुष्ट थे। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो शहरों में रह पाते थे। जो कुछ भारतीय हैं, उसके प्रति घृणा की भावना उत्पन्न करना, यही आज की शिक्षा प्रणाली है। पुष्ट कृष्ण पूछते हैं, भारत से संबंधित हर वस्तु से घृणा करो? प्रभुपाद, हाँ, शिक्षा की यह मूल नीति थी। जैसे ही वह शिक्षित होकर आता था, तो वह प्रत्येक भारतीय वस्तु से घृणा करता था और क्लर्क की नौकरी पाकर अपने को सफल मानता था। आगे प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 40वें श्लोक में मायापुर में लेक्चर देते हैं। 20-10-1974 में वे कहते हैं, भारत में सभी महत्वपूर्ण शहर गंगा, जमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के किनारे स्थित हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं, आप ऐसे शहर में मत जाइए जहाँ न कोई नदी हो, न कोई मंदिर हो, न कोई मित्र हो। यदि वहाँ पर यह सब नहीं है, तो वह एक घने जंगल के समान है। यह सब निषेध है। इस प्रकार से हमको इन सब वस्तुओं में संतुष्ट रहना चाहिए। शहरों एवं नगरों का अर्थ यह नहीं बड़े बड़े कसाई घर, सिनेमा, वेश्यालय, कारखाने एवं हर प्रकार के घृणित वस्तु यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया नहीं गया है। कुंती देवी कहती हैं, इमे जनपदः सुवृद्धः सुपक्वौषधि
विरुद्धः। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 40वें श्लोक में वो यहाँ पर यह नहीं कहती कि नगरें और महानगरें, कारखाने, कत्तलखाने, वैश्यालय, सिनेमा घर, क्लब, नाइट क्लब इत्यादि द्वारा फल फूल रहे थे। उन दिनों इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं थी। यह तो केवल आधुनिक आविष्कार है जो सारे विश्व को नरक बना रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।